हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का चित्रंजन पाठशाला में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अभी मेरे जो नए सहपाठी हैं, जो भी दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो इस वीडियो को अभी अभी देख रहे हैं और जो इस चैनल पे अभी नए हैं, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस। जैसे पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था टेंस के बारे में, उनके सारे डिटेल हम लोगों ने पढ़ लिया था और स्टार्ट मैंने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनके बनाने के नियम, रूल, स्ट्रक्चर और जो इनका पहचान था मैंने इसको बता दिया था। आज मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस होते हैं वो कितने रूप से आ सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क निगेटिव। तो ये चारों फॉर्मेट है, इसको हम लोग आज इस पर पढ़ेंगे। इसी के आधार पर आज हम लोग क्या करेंगे, टेंस बनाएंगे, कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए। तो सबसे पहले बनाएंगे अफर्मेटिव, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्तमान अनिश्चित काल। तो इसका जो सेंटेंस होगा सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को बेटा क्या कहते हैं हिंदी में, स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक वाक्य सेंटेंस, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब है बेटा, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, स्वीकारात्मक। और सेंटेंस माने क्या होता है, सेंटेंस की स्पेलिंग यहाँ पूरा लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। वाक्य हो गया, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं या किसी क्वेश्चन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है वो क्या होता है, अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक। यानी इसमें कभी भी नहीं और क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर मैंने उसी दिन बता दिया था, फिर भी मैं आज इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले बेटा होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब में यस अथवा यस, फिर होगा ऑब्जेक्ट और फिर होगा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है बेटा। तो ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, जो संरचना सूत्र बनाने के लिए सब्जेक्ट आएगा, वर्ब में यस अथवा यस आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकंड देखते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं बेटा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बेटा नकारात्मक वाक्य। क्या होता है बेटा, नकारात्मक वाक्य। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आएगा प्लस डू ऑब्लिक डज, इसी के साथ रहेगा नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा, ओपीएस। यानी नेगेटिव में होगा बेटा सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट या ऑब्जेक्ट प्लस ओपीएस। इसका मतलब ये होता है, अगर सब्जेक्ट एक वचन का हो तो अगर नहीं सेंटेंस में होता है तो डज नॉट लगेगा। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, अगर नहीं वाक्य में आता है तो डू नॉट लगेगा। क्लियर है। तीसरा उठाते हैं बेटा हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस। तीसरा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है ना। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओपीएस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। डू डज का मतलब होता है, डू डिनोट्स प्लूरल सब्जेक्ट एंड डज डिनोट्स सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है ना। यानी कि जो डू होता है बहुवचन करता है और डज जो है एक वचन करता है, डिनोट्स करता है। हम लोग आते हैं लास्ट, ये बेटा है क्वेश्चन वर्ड्स और प्लस क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ये रहता है बेटा। इसमें देखो कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर में। सबसे पहले आएगा डू, फिर आएगा बेटा डज, फिर सब्जेक्ट, फिर बेटा आएगा नॉट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें भी क्या रहेगा, नेगेटिव मार्क जरूर रहेगा, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा चारों का क्या हो गया,
फॉर्मूले हो गए, सूत्र होंगे। पहले में मैंने बताया अफर्मेटिव सकारात्मक पद, दूसरे में बताया नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, तीसरे में क्वेश्चन प्रश्नवाचक और चौथे में क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है ना। इसमें देखो बेटा, इसमें एक और आता है जैसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये तो नॉर्मल किससे स्टार्ट होगा, क्या से। ये किससे स्टार्ट होने वाला है, क्या से। ये केवल क्या से, जब क्वेश्चन किससे शुरू, क्या से शुरू। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं प्लीज, उसके बाद लिखते हैं डू और डज, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट बेटा, और फिर लिखते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, और फिर लिखते हैं ओपीएस, फिर क्वेश्चन वर्ड। अगर नेगेटिव आता है सेंटेंस में तो नॉट यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है ना। फिलहाल हम लोग इस 5 तरीके के वाक्य को अभी बना के सीखेंगे। तो अभी आप लोग सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए और नोट डाउन करके खूब बढ़िया से कापी बनाइएगा, क्योंकि ऐसा जो फॉर्मेट हम बताते हैं किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले चित्रंजन पाठशाला का जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, खूब इस चैनल को शेयर करिए, लाइक, क्योंकि आप ही की हेल्प से ये चैनल ग्रोथ करेगा। तो आपका कहीं ना कहीं हमको सहयोग चाहिए, आप हमारा सहयोग करेंगे और हम आपका कहीं ना कहीं लाइक बनाने में सहयोग करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वाक्य को बनाना। ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिए और मैं शुरू से वाक्य बनाऊंगा, अब इसको ध्यान देते रहिएगा। ठीक है बेटा। इसको हम 2-2 वाक्य बना के सीखेंगे। आप लोग ये जो फॉर्मूला है इसको कॉपी में एक तरफ और जो मैं बनाऊंगा उसको एक तरफ लेके चलिएगा, ताकि आपको बनाने में क्या हो, आसानी हो, दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो आइए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट, इसको शॉर्ट में ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ा सा ब्रेक लिया गया इसलिए ताकि सारे सेंटेंस को लिख लिया जाए, क्योंकि बनाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है ना। तो मैंने इसको कैटेगराइजेशन कर लिया है। 4 प्रकार के, इसमें 5 प्रकार के सेंटेंस दिए गए हैं, सारे का कैटेगराइजेशन अलग अलग। पहले देखिए, राम बाजार जाता है, वे लोग खाना पकाते हैं, अफर्मेटिव हो गया। वह गीत नहीं गाती है, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, नेगेटिव हो गया। क्या राधा नाचती है, क्या आप पढ़ाते हो, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया। क्या मोहन आम नहीं खाता, ये क्वेश्चन और निगेटिव हो गया। ये क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन प्लस निगेटिव हो गया। और एक है तुम कहाँ जाते हो, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड से चालू होने वाला है, यानी तुम कहाँ रहते हो, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है इसमें क्या है, कहाँ है। ठीक है ना। आप जल्दी जल्दी इसको बनाना सीखते हैं और वो जो अभी आपने स्ट्रक्चर लिखा था उसको एक तरफ देखते रहिएगा, ताकि बनाने में क्या हो गया, आसान होगा। आइए, राम बाजार जाता है, मैंने स्ट्रक्चर लिखा था, सब्जेक्ट होगा और उसके बाद से वर्ब में यस अथवा यस ऑब्जेक्ट। तो इसका बनेगा बेटा, राम गोज टू मार्केट। फिर वे लोग खाना पकाते थे, ये बनेगा बेटा, दे कुक फूड। सब्जेक्ट देखते रहिएगा, दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्रह नहीं लिखेगा। वह गीत नहीं गाती है, यानी हो जाएगा सी, एक वचन है इसलिए हो जाएगा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। फिर हो जाएगा तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो हो जाएगा यू डू नॉट रीड अ बुक, ये हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, क्या राधा नाचती है, तो हो जाएगा डज राधा डांस। क्या आप पढ़ाते हो, तो हो जाएगा डू यू टीच। क्या मोहन आम नहीं खाता, तो क्या बनेगा बेटा इसका, डज मोहन नॉट इट मैंगो। तुम कहाँ रहते हो, तो हो जाएगा वेयर डू यू लिव। ठीक है बेटा। तो स्ट्रक्चर के आधार पर देखिए कितना बनाना हुआ ऐसा। तो आप इन सेंटेंसों को इसी तरह कम से कम 100 सेंटेंस बनाएंगे। कितना सेंटेंस, 100 सेंटेंस। उसके बाद देखिएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खूब वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।